राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। लखनऊ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ओबीसी समाज उस तबके से संबंधित है जिनकी अपेक्षा, आकांक्षा है और जिनके मन में सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन के साथ आगे बढ़ने का जज्बा है। वहीं सीएम ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। कांवड़ यात्रा केवल शिव भक्ति ही नहीं बल्कि इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है और कांवड़ यात्रा से छोटे दुकानदारों और हस्तशिल्पियों को रोजगार भी मिलता है। ओबीसी मोर्चा से जुड़े हुए सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, क्षेत्र और जनपद स्तर पर कार्य करने वाले सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सब समाज के उस तबके से संबंधित हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देते हैं जिनकी अपेक्षा है, जिनकी आकांक्षा है और जिनके मन में समाज जीवन और राष्ट्र जीवन के साथ आगे बढ़ने का एक जज्बा है। जब कोई समाज अपने स्व का बोध खोता है तो उसके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता है और कुछ ऐसा ही षड्यंत्र इस समाज के साथ किया गया जो आज अपने को पिछड़ा वर्ग कहता है। उस समाज के साथ जो अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने पौरुष से भारत को भारत बनाने, भारत को सोने की चिड़िया बनाने, भारत को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जज्बा रखता था। जब एक साजिश के तहत उसे आपस में ही लड़ा करके उसके सामने उसके सत्व के बोध को समाप्त करवा दिया गया तो एक पहचान का संकट न केवल इस समाज के सामने बल्कि पूरे देश के सामने आ गया था। जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। यही कार्य तो किया है, वही तो कर रहे हैं, उनके द्वारा यही तो कराया गया। कौन नहीं जानता आप में से? ये समाज अगर अपने पौरुष और पराक्रम के लिए जाना जाता था तो भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति के प्रति उतनी ही अटूट आस्था के लिए भी जाना जाता था। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी। एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया। समाजवादी पार्टी की 4-4 बार प्रदेश में सरकार थी। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कार्य क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए जो हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, कौन है? क्या ये ओबीसी समाज से जुड़े हुए नहीं है? क्या इसमें कोई कुम्हार, कोई विश्वकर्मा, कोई लोहार, कोई स्वर्णकार, क्या ये नहीं है? पीएम विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के साथ जुड़े हुए
माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए इन सभी कार्यों को जो आज केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं, क्या इसके साथ ओबीसी का रोजगार नहीं जुड़ा हुआ है? मैं आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग प्रदेश के सभी जनपदों से आए हैं, अपने जनपदों में समाज को जागरूक करने, शासन की योजनाओं को पहुंचाने, समाज से जुड़े हुए तबकों को सही तथ्यों से अवगत कराने, विरोधियों के कारनामों से समाज को अवगत कराने का कार्य भी करेंगे और समाज की एकजुटता के लिए कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे न केवल समाज को बल्कि प्रदेश को और देश को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ियां आपके इस कार्य के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सावन मास में देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम